हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में लेसन नंबर 4 क्षितिज के गद्य भाग से। लेसन का नाम है सांवले सपनों की याद और लेखक है जाबिर हुसैन। लेखक का जन्म 1945 ईस्वी में बिहार में हुआ। ये साहित्य के प्राध्यापक भी रहे और 1977 ईस्वी में विधानसभा का इन्होंने चुनाव भी जीता और ये मंत्री पद पर भी रहे। 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी बने और ये एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी थे। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं डोरला बीनी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बेटा चलते हैं अपने पाठ की ओर। हमारा पाठ है सांवले सपनों की याद। ये एक चरित्र है, इसमें सालिम अली। उनके जीवन को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है। देखिए, इसमें ये एक संस्मरण है। संस्मरण होता है किसी व्यक्ति के या किसी चीज, प्रसिद्ध चीज के बारे में कुछ लिखा जाए। अब देखिए, अपने पाठ पर आते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम। हुजूम का मतलब होता है भीड़। हुजूम मौत की खामोश वादी घाटी। खामोश वादी की तरफ अग्रसर आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, यानी उनको रोका नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। इस हुजूम में, यानी इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी होते हैं यात्री, पर्यटक। सैलानी क्या होते हैं? पर्यटकों की तरह अपने अंतहीन जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, उनसे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। भीड़ भाड़ के जिंदगी और तनाव के माहौल में से सालिम अली का यह आखिरी पलायन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये उनके जीवन का आखिरी पलायन है, यानी अब आखिरी बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं।
जो जिंदगी का आखिरी अंतिम आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। और कोई यानी ऐसा होने के बाद कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल के धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी जिस्म की हरारत, जिस्म होता है शरीर, हरारत उष्मा, यानी अपने शरीर की गर्मी देकर, अपने दिल की धड़कन देकर किसी को अगर जिंदा करना चाहे तो वो जिंदा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालेम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनके भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति के नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। यानी वो अपने दिल की गहराई से नहीं देखते, आदमी की नजर से देखते, अपने दिल के अंदर से देखें, आत्मा से देखने की कोशिश नहीं करते। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यानी उन सबको देखकर अपने अंदर खुशी का माहौल उत्पन्न कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालेम अली। मिथक का मतलब क्या होता है? मिथक होती है जो प्राचीन पुराकथाएं होती है, उनको नवीन स्थितियों में नए अर्थ में वहन करना, ये होता है मिथक। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। अब लेखक कहता है पता नहीं कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने कब रासलीला रची थी, गोपियों के साथ कब रासलीला की थी, और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शोक का मतलब होता है तेज तर्रार। शोक तेज। कप माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कहता है कि पता नहीं कब वर्षों पूर्व किए थे ये सब काम, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल के धड़कनों को एकदम तेज करने में बंसी बजाई थी। यानी ये सब काम पता नहीं कब किए थे, बहुत पहले किए थे, कई वर्षों पहले किए थे। पता नहीं कब वृंदावन के पूरी दुनिया संगीत में गई थी। यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। यानी आज भी अगर कोई वहां जाता है तो ये सब यादें ताजा हो जाती हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को, यानी सब लोग जब सुबह सुबह नदी पर जाते हैं तो, और वो भी काफी मात्रा में लोग होते हैं, भीड़ होती है, तो वहां भी ऐसा लगता है कि इस भीड़ को चीरकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आगे निकलकर आएंगे। यानी ऐसा महसूस होता है, ऐसा होता नहीं है वास्तव में, लेकिन वहां जाते हैं तब ऐसा लगता है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का मालिक सैलानियों को, यानी वहां जो घूमने वाले लोग जाते हैं, तो वहां का मालिक शाम होती है तो शाम को क्या हिदायत देता है। हिदायत का मतलब होता है निर्देश देना। हिदायत, निर्देश देना, यानी माली वहां निर्देश देता है
कि अब शाम हो गई है, अब सब बाहर निकल जाओ। जैसे क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन के बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी वहां तो हमेशा ही ऐसा लगता है जैसे अब भी श्री कृष्ण वहां बांसुरी बजाते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया, काया काया का मतलब होता है शरीर, और जिस्म का मतलब भी शरीर ही होता है, और देह का मतलब भी शरीर ही होता है। यानी कमजोर काया, कमजोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यानी सालिम अली कैसे व्यक्ति थे? कमजोर थे। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, यानी उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी, 100 साल के होने जा रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर बना दिया। यानी वो हमेशा चलते रहते थे। वो कैसे व्यक्ति थे? वो पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों के बारे में जानते रहते थे, पक्षियों की तलाश में घूमते रहते थे और पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। प्रकृति और पक्षी से तो इतना लगाव था कि वो किसी का पता नहीं हो सकता है या नहीं, लेकिन उनका पक्षियों से और प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था। तो वो बहुत यात्राएं करते थे, शायद उन यात्राओं के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया हो। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। यानी कैंसर जैसी ही कोई जानलेवा बीमारी थी जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। जब तक वो मरे तब तक उनकी आंखों की रोशनी वैसे की वैसी थी। जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत होता है रक्षा करना, हिफाजत रक्षा करना के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतारी गई थी। जिस दूरबीन से वो पक्षियों को देखते थे वो उनकी मौत के बाद ही उनकी आंखों से हटाई गई थी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसमें से प्रश्न बनाने का प्रयत्न कीजिएगा और उनके आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।